हरदोई में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा देश इस समय अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने में मिलाकर फिर पीठ पर खंजर भोंकने का काम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जनहित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा एमएलसी ने कहा, मौजूदा समय में देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। किसान बिलों के विरोध में 1 माह से किसान ठंड में धरने पर बैठे हैं और ऐसे में 2 दर्जन किसानों की मौत भी हुई है, परंतु बीजेपी सरकार तानाशाही व संवेदनहीन रवैया अपनाए हुए है और समाजवादी पार्टी इस रवैया को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान ही सबक सिखाएंगे। एमएलसी ने कहा, भाजपा ने किसानों की दोगुनी आय करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई बल्कि आधी ही रह गई है। उन्होंने कहा कि गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं है, खाद बीज दवा डीजल गैस महंगी है और उसके ऊपर जीएसटी लगा दी गई। यह सरकार किसान हितैषी नहीं है बल्कि सरकार अत्याचार कर रही है। सपा एमएलसी ने कहा कि जब तक किसान विरोधी बिल नहीं निरस्त किए जाते समाजवादी पार्टी काले कानूनों के खिलाफ विरोध करती रहेगी। सपा एमएलसी ने कहा कि मौजूदा समय में लूट मची हुई है। कांग्रेस सरकार में जो सिलेंडर 350 रुपये से 4 रुपये का सिलेंडर था, उस समय स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, लेकिन अब बीजेपी के लोग ही महंगे सिलेंडरों से लाभ ले रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी गायब है। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े दलों से समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव जो भी निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। खंड की आपने बात की है, आज से बुंदेलखंड में कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है, गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा। देखिए, इस यात्रा को लेकर आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस हमारी पार्टी है, वो उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी अपना एजेंडा क्या लेके चलती है, उनका एजेंडा है, क्या वो इशू उठाते हैं क्या नहीं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो ही पहलू हैं। ये उलट पलट के देखोगे तो दोनों एक ही दिखेंगे। ये सब गरीब विरोधी है, ये किसान विरोधी है, छात्र नौजवान विरोधी है और महिला दलित सभी वर्ग विरोधी है। ये पूंजीपतियों से चलते हैं, उद्योगपतियों से चलते हैं और ये उद्योगपतियों का बनाया हुआ कानून ही तो बीजेपी थोपना चाहती है। तो नाटक कर रही है कांग्रेस का। कांग्रेस का नाटक और नौटंकी पहले भी लोग देख चुके हैं। कांग्रेस को भी देख चुके हैं, बीजेपी को भी देख चुके हैं। देश में जब बैठते हैं ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईरानी पर आरोप लगा है, इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने आरोप लगाया है कि एक कमेटी का मेंबर बनवाने के लिए उनके कुछ लोगों ने 25 लाख रुपए ले लिए और इसको लेकर उन्होंने परिवाद भी दायर किया। इसको किस तरीके से देखते हैं? इसमें ईरानी पे लगाया है आरोप, तो महिला आयोग। इसमें ईरानी की बात क्या करें, जब विपक्ष में थी, सिलेंडर लेके बैठती थी, कहती थी महंगा सिलेंडर है। और आज सिलेंडर इनके लोग कमा रहे हैं सिलेंडर से पैसा, तो 800-900 रुपए में बिक रहा, तब 350 का सिलेंडर था। तो और ये बीजेपी ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पूरी बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जिस तरीके का घूस का आरोप लगा है इन पे, तो ये तो जांच करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार में पूरी बीजेपी डूबी हुई है। और जितने घोटाले बीजेपी के निकलेंगे, आप देखना, इतने घोटाले किसी के नहीं निकलेंगे। सर, अभी आपने पार्टी के एजेंडे की बात, सवाल ये था कि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने इसका विरोध किया है कि गठबंधन धर्म जो है नहीं निभा रही है बीजेपी, उनके साथ के लोग। बीजेपी तो मिला के मारती है। हाँ, बीजेपी आप देखते जाना, ये ऐसे खंजर भोंकते हैं, जनता को जैसे मिला के लुभावने वादे कर दिए कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 15-15 लाख रुपए दे देंगे, सब जनता आ गई, अब उनके खंजर भोंक रही। तो ऐसे ही ये सहयोगियों के भी खंजर भोंकते हैं। ये अपने संगी साथियों को भी खंजर भोंकने का काम करते। बीजेपी से गंदी दुनिया में पार्टी नहीं हो सकती है, इसीलिए सरदार पटेल जी ने इस पे